आत्मविश्वासी बनिए, आत्ममुग्ध नहीं, वरना पतन निश्चित है। नमस्कार, मैं योगेश त्रिपाठी, क्रिएटर ऑफ स्वभाव, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं कैरियर पे। कैरियर क्या समझते हैं? कैरियर से हम आप कई अंकों में मंथली इनकम, बड़ा आलीशान घर, कस्टमाइज कार, हर विश को पूरी करने के लिए असीमित धन, भले ही उसके लिए अपनी लाइफ स्पॉइल हो जाए। काम वो कर रहे हैं जो हमारे मन का नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त प्रेशर, हेल्थ डिपेंड ऑन मेडिसिन, मेरे जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथों में। ना ना ना, ये तो मैंने नहीं सोचा था। यस, नोबडी लाइक दिस लाइफ। लेकिन जब तक हम ये समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमें लगता है कि हम गलत ट्रैक पर आ गए। कैरियर से मेरा आशय जो है वो ये है कि कैरियर कोई भी हो, वो अच्छा या खराब नहीं होता। वो या तो राइट होता है या रॉन्ग होता है, सही या गलत। किसके पर्सपेक्टिव से? आपके पर्सपेक्टिव से, आपके नजरिए से। या यूं कह सकते हैं कि क्या उस कैरियर के लिए आप फिट हैं या नहीं हैं। जी हां, वी गॉट इनफ मनी, नॉट मोर, नॉट लेस। रिपीट इट, we got enough money, not more, not less। साथ ही परिवार के साथ स्वयं के लिए भी समय हो, ताकि बदलती जरूरतों के हिसाब से आप खुद को अपडेट रख सके। मेरे हिसाब से यह होता है एक परफेक्ट कैरियर। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो अभी कमेंट्स करें। आफ्टर HSC यानी 10+2, जब हम सबकी स्कूल की सुनहरी लाइफ पूरी हो चुकी होती है, तब हमारे सामने एक अवसर आता है जो आपके जीवन को दिशा देने वाला होता है। जब हमें अपना अपना कैरियर चुनना होता है, यानी कि हमें वो नाव चुननी है जिस पर हम बैठकर इस समंदर को आसानी से पार कर सकें। लेकिन हमें हर दूसरी नाव ज्यादा आकृष्ट करती है कि शायद ये ज्यादा अच्छी होगी, शायद वो ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन ध्यान रखिए, हर नाव में उतनी ही खूबियां और खामियां हैं जितनी कि इस नाव में है। कोई भी नाव परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट आपके नजरिए से क्या है, परफेक्शन आपको कहां लाना है, यह आपको देखना है। और यहीं पर शुरू होता है एक असमंजस का दौर, कंफ्यूजन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। क्या चुने, क्या ना चुने, क्या ये सही है, क्या वो सही है। क्या इस तरह के असमंजस से आप नहीं गुजरते हो? शायद गुजरते हैं, और ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन के इस दौर में जब आता है तो उसके मन में असमंजस होता ही होता है, कंफ्यूजन्स होते ही होते हैं। अब प्रश्न है कि हम क्या करें, कैसे सही कैरियर चुनें। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कैरियर कैसे सही चुनें। मैं आपको यह नहीं बताने वाला हूं कि कैरियर क्या चुनें, क्योंकि अगर आप किसी से यह पूछते हैं कि कैरियर क्या चुने, तो यह उसका निर्णय है और उसके पर्सपेक्टिव से है, यानी उसके नजरिए से है।
और उस कैरियर के साथ पूरे जीवन आपको चलना है, तो वो आपके लिए फिट नहीं हो सकता। किसी भी कैरियर के चुनाव में यदि आपका निर्णय होगा मेन, तो वो कैरियर ही आपको पूरी जिंदगी सुख देगा। आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो अब प्रश्न ये है कि हम कैरियर का चुनाव कैसे करें। तो इसके लिए कुछ बातों पे गौर करना होगा। सबसे पहले स्वयं का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। मैं क्या हूं? इसके लिए जरूरत होती है सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी यानी स्वयं का अध्ययन। और जब आप स्वयं का अध्ययन करेंगे तो आपको अपनी खूबियां भी पता चलेंगी और खामियां भी पता चलेंगी, जिस पर आपने अभी तक गौर शायद नहीं किया था। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप और कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, स्वयं के प्रति ईमानदार होना सीखें। कैरियर चुनने में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो ये आती है कि व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हो पाता। हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते, उसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई परिस्थितियों पे हम डाल देते हैं कि ये मैं तो कर तो ऐसे लेता, मगर ऐसा हो गया, ये इसलिए हो गया। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सच्चाई को स्वीकारना सीखिए। खुद के प्रति अपना अवलोकन कीजिए कि आपने वहां पर क्या गलती की थी। क्या आप उससे अनजान थे, या आपने वहां पर लापरवाही की थी, या आपने उसको बहुत ही लाइटली लिया था। और जब आप इस सच को स्वीकार करने लगेंगे, आपको अपने कैरियर को चुनने में आधी से ज्यादा बाधाएं खत्म हो जाएंगी। क्यों? आप अपना अध्ययन करने लगे हैं, अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपना सच स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरा स्टेप, इस सच को अपने गार्जियंस के साथ शेयर करना सीखें। अपने अंदर इतनी हिम्मत लाएं कि आप उनसे स्पष्ट रूप से बात कर सकें। और ये बातें कहने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, आत्मविश्वासी बनिए। दूसरी चीज, इस विधा में मत पड़े, इस सोच पे मत पड़े कि कौन सी साइड अच्छी है या कौन सी विधा बुरी है। साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तीनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सब अपने आप में यूनिक हैं। कोई किसी से अच्छा या बुरा नहीं है। वैसे ही जैसे कि आप भी इस ग्रह पर यूनिक हैं, किसी दूसरे से आपकी तुलना नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में बताया है। साइंस का अपना मजा है, कॉमर्स के अपने जलवे हैं, और आर्ट्स की अपनी हुनरमंदी है। अब आपको यह देखना है कि आप किस खांचे में फिट बैठते हैं, बेहतर तरीके से, जबरदस्ती नहीं। आगे बढ़ते हैं। अपने को अब यह अवलोकन करना है कि 10+2 तक आपका शिक्षा का स्तर क्या रहा है, यानी कि अपने क्लास में आप किस तरह के विद्यार्थी रहे हैं। बहुत ज्यादा जीनियस, इसको आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर ब्रिलियंट। एक आप कह सकते हैं हाँ लड़का तेज है, पढ़ने में ठीक है। एक होता है एवरेज, काम चलाओ, पास हो गए। ठहरिए,
यहाँ एक्स्ट्रा ब्रिलियंट या सुपर जीनियस से आशय यह नहीं है कि वो बंदा ऑर्डिनरी बच्चे से बहुत बेहतर है हर मामले में, या ऑर्डिनरी बंदा उस एक्स्ट्रा जीनियस से कमतर है। ये जीनियस, सुपर जीनियस, ऑर्डिनरी, जो भी तमाम क्लासिफिकेशन आज के डेट में चलने लगे हैं या चलते हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड के पर्सपेक्टिव में हो सकते हैं, किसी एक विधा के संदर्भ में हो सकते हैं। इसको थोड़ा सरल करते हैं। जैसे मैं बात करूं दौड़ने की, अगर इस फील्ड में आपको चुनाव करना है तो हम किसको चुनते हैं? शायद कुछ टाइगर की तरफ जाएंगे, कुछ हॉर्स की तरफ जाएंगे। दोनों ही बेहतरीन धावक हैं, बहुत बेहतर दौड़ने वाले हैं, लेकिन जहां शॉर्ट डिस्टेंस की बात आएगी वहां टाइगर का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात आएगी तो हॉर्स का कोई मुकाबला नहीं है। और इसीलिए ध्यान दीजिए कि टाइगर दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जरूर है, मगर आज भी हम कोई भी इंजन पूरे वर्ल्ड में बनाते हैं तो उसकी क्षमता को हॉर्स पावर से ही नापते हैं, टाइगर पावर या लायन पावर से नहीं मापते। वैसे ही आपको ये सोचना है आप कहां फिट होते हैं। थोड़ा सा उदाहरण चेंज करते हैं। हम बात करते हैं पेड़ पर चढ़ने या कूदने की, तो वहां पर मंकी से बेहतर कौन है? कोई नहीं। लेकिन अगर उसकी तुलना आप हाथी से कर दीजिए तो क्या उस फील्ड में हाथी फिट बैठेगा? शायद नहीं। तो क्या हाथी बंदर से कमतर हो गया, कमजोर हो गया, वो इस अस्तित्व के लिए फिट नहीं है? या मंकी के बराबर सिद्ध करने के लिए आप हाथी को ट्रेनिंग दिलाओगे, कोर्स कराओगे? जी नहीं। हाथी की अलग फील्ड है, उसकी एक अलग विधा है। आप बहुत से ऐसे दुर्गम रास्ते हैं, जंगल है, जहां पर वजन उठाने में केवल हाथी कामयाब हो सकता है, वहां पर बंदर कहीं काम नहीं आ सकता। ऐसे किसे उदाहरण देते हैं पानी का। अगर वहां पर आप तैराकी की बात करें तो मछली से बेहतर तैराक कौन है? लेकिन आप कहेंगे साहब खरगोश भी बहुत तेज दौड़ता है, उसको कुछ दिन ट्रेनिंग देंगे तो शायद वो बढ़िया तेज दौड़ना सीख जाएगा। अच्छा, सांस लेने में दिक्कत होगी तो एक काम करते उसको ऑक्सीजन का मास्क पहना देते हैं, वो बेहतर दौड़ देगा। आपको हंसी आ रही होगी सर मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं, क्या शायद ऐसा हो नहीं रहा? देश की कोचिंग मंडियों में हर साल कई किशोर आत्महत्या कर लेते हैं जब वो अपने पिता द्वारा चुने गए सपनों को पूरा कर पाने में असफल होते हैं। और इसके लिए सिर्फ पिता ही दोषी नहीं होता है, वो छात्र भी उतना दोषी था, ये समाज भी उतना दोषी है, ये शिक्षा प्रणाली भी उतनी दोषी है कि वो एक्चुअल आकलन कर ही नहीं पाया कि वो किस चीज के लिए बना है, उसे कहां जाना है, वो किस चीज के लिए फिट है। क्योंकि कैरियर के बारे में तो हम वैसे ही सोच रहे हैं ना, जैसा मैंने पहले बताया, असीमित धन, भागम भाग, केवल बहुत सारा धन कमाना ही हमने कैरियर की सफलता मान लिया है। और शायद गार्जियंस भी यही सोचते हैं कि वो कौन सी फील्ड है, वो कौन सी विधा है जिसमें मैं अपने बच्चे को आज 4 साल के लिए झोंक दूं और वो वहां से पैसा कमाने की मशीन बनकर बाहर निकले। फिर तो सब कुछ इजी होगा, सब कुछ अपने हाथ में होगा, बढ़िया सुखमय लाइफ होगी। अब मेरे ख्याल में जो मैंने बताया शायद
वही उचित कैरियर है, राइट कैरियर है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि बेस्ट या वर्स्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ राइट या रॉन्ग होता है। तो इन सब चीजों पर अभिभावकों को भी सोचना है और उनके साथों को भी सोचना है। बात आती बच्चों आपकी कि अगर आपने अपना आकलन तो करा कि हम किस सब्जेक्ट में क्या थे, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या उस विषय पर मेरा कमांड है कि नहीं है। जी हां, ध्यान दीजिए, मैं कमांड की बात कर रहा हूं सब्जेक्ट पर। आप बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में ले आए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका विषय पर कमांड है ही। कमांड मतलब अगर हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है जिस लेवल तक, वो 10th हो, 12th हो या 8th हो। अगर आप फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपने मोशन के बारे में पढ़ा है, तो इट मींस मोशन के बारे में मेरे पास कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके से आए, मेरे पास उसको हल करने की क्षमता है, तो मेरा कमांड है। आप ये नहीं कह सकते कि फला सर की बुक से क्वेश्चन होता तो मैं हल कर लेता, ये तो फला सर की बुक से आया इसलिए मैं हल नहीं कर पाया। वैसा क्यों होता है? क्योंकि आपका उस विषय पर कमांड नहीं था, आपने उस सर की पर्टिकुलर उस बुक को मेमोराइज कर लिया था, आप समझे नहीं थे उसको। जैसे मैथ की बात करें, अगर आप कैलकुलस के बारे में आपने पढ़ा है, तो कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से किसी भी तरीके से आए, आपको उसे हल करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है, इट मींस आपका उस पर कमांड नहीं है। और कमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने उसको समझा नहीं है, आपने उसको सिर्फ मेमोराइज किया है। अब मेमोराइजेशन कुछ समय काम आता है, जैसे कि किसी भी क्लास के फाइनल एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिला दे, मगर उन अच्छे नंबरों से ये बेरहम दुनिया नहीं चलती। तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि किस सब्जेक्ट पर मेरा क्या कमांड है और मुझे कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए। उसके लिए करना आपको यह होगा कि आप देखें ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जिस पर आपका बड़ी आसानी से मन लगता था, और ऐसे कौन सब्जेक्ट थे जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता था, तब आपका मन लगता था। अब कुछ सब्जेक्ट एक दो ऐसे भी रहे होंगे जिसमें आप कुछ भी कर लो मन ही नहीं लगता था। तो ये अब वही परफेक्ट टाइमिंग है जब आपको ईमानदारी पूर्वक अपने बारे में निरीक्षण करना है कि मैं क्या हूं, कितना परफेक्ट हूं, किस चीज में, किसमें मैं कुछ परफेक्ट हूं, मुझे क्या स्किल डेवलप करनी है जो मैं इस कैरियर को पा सकता हूं, और क्या मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं कंफ्यूज तो नहीं हूं। या अब मैं अपने गार्जियंस को यह बात बोलूंगा तो शायद वो तैयार नहीं होंगे कि अगर ऐसा ही था तो तुमने 10th में साइंस क्यों ली, या तूने कॉमर्स क्यों ली, तू मेरे को पहले बोल देता। मत डरिए इससे, आप उनके पास बैठिए और उन्हें कन्विंस करिए। और मेरे दोस्त, अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते, किसको? अपने गार्जियंस को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जिनको आप भी प्यार करते हैं और वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो दबाव में भी आते हैं। तो आप इस बेरहम दुनिया को कैसे कन्विंस करोगे? कैसे अपने निर्णय से आप उनको समझा पाओगे? तो यही वो परफेक्ट समय है
कि आपको खुद के बारे में जानना है और अपनी फैमिली को कन्विंस करना है कि मुझे क्या करियर चुनना है। साथ ही मेरा गार्जियन से निवेदन है कि अपने बच्चों को एक मौका जरूर दें। अगर वो कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सुने। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जब बहुत से बच्चे जो 10+2 तक सीरियस नहीं थे, 10+2 के बाद अपने कैरियर को लेकर के एकदम से सीरियस हुए। उनके जीवन में रातों रात परिवर्तन आया। उन्हें कोई ऐसी बात चुभ गई, कोई ऐसी घटना हो गई जिसने उनके मन के तारों को हिला दिया। उनके अंदर का बल्ब जल गया, वो एक्टिव हो गए और उनके लक्ष्य उनके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर थे कि मुझे क्या बनना है, और वो जुट गए। और इसका उदाहरण मैं बताना चाहूंगा आपको। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा जो 10+2 तक नियर अबाउट 40% मार्क्स लेकर पास होता रहा। 10+2 के बाद उसकी धारणा ऐसी बदली कि आज की डेट में उसने LLB किया, पहली एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, क्लियर किया एग्जाम, उसको छोड़ा, दूसरी गवर्नमेंट जॉब उसने क्लियर की एग्जाम और वो सब इंस्पेक्टर बना, और आज की डेट में वो PCSJ की तैयारी कर रहा है और उसका ख्वाब है कि वो एक न्यायाधीश बनेगा। तो गार्जियंस, ऐसा होता है, बच्चे बदलते हैं। प्रयास करिए, उन्हें मौका दीजिए। साथ ही बच्चों, आपसे मेरा अनुरोध है, बल्कि मैं कहूंगा मेरा आग्रह है आपसे, कि अब आपके पास लापरवाही करने का समय नहीं है। किसी भी चीज को लाइटली लेने का समय नहीं है कि चलो देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे। जी नहीं, जो कुछ देखना है अभी देखना है। हां, धोखे में, अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का मौका हो सकता है, लेकिन लापरवाही मत करिए। क्योंकि आज जरा सी भी लापरवाही या किसी भी चीज को लाइटली लेने की जो आदत अगर आपके अंदर है, वो आपसे ऐसी गलती करवा देगी कि जिस आप पूरी जिंदगी भुगतेंगे। तो अभी फोकस करिए। यदि आपको लगता है कि आपको निर्णय लेने में दुविधा हो रही है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, अपने 4 दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने गार्जियन से डिस्कशन कर सकते हैं। यकीन मानिए, पूरे विश्वास से उनके पास जाइए, उनसे बात करिए, वो आपकी बात को समझेंगे, वो भी अपने अनुभव से राय देंगे। और एक बहुत छोटी सी आपसे बात कहूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहूं, कि जब आपको बहुत ज्यादा उलझन हो और आपको लगे कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और मैं अपने पिता से कैसे बात करूं, तो जाइए, अपनी मां के पास बैठिए, उससे अपनी सारी बात कहिए, क्योंकि वही आपका सबसे बेहतरीन मीडिया है। जी हां, आपका पहला सोशल मीडिया है जिसने आपको इस समाज से परिचित कराया। वही आपको फिर से एक नया रास्ता दिखा सकती है। इफ यू नीड रॉयल्टी, फ्रेम रियलिटी।